click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. वेलकम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक देखें तो आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजीली बन जाएगी। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 3 पॉइंट पे बेस है। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमने ऑर्डिनेट्स पढ़ा, ये क्या होता है कि एक्स और वाई किसी पॉइंट को, ठीक है, किसी पॉइंट को हमको बताने के लिए इन 2 डायमेंशन वी नीड एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमको एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, इसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हम एक्स को एबिस का बोल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स विल बी एबिस एंड वाई विल बी ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बेसिक यही है एक्स और वाई। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हमको जब कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, उनके पार्ट्स डिवाइड किए हैं तो पार्ट्स कैसे निकालेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया में सिर्फ हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो 3 फॉर्मूलेज हैं पूरे चैप्टर में। 3 फॉर्मूले कौन से हैं देखते हैं। पहले तीनों फॉर्मूले देखते हैं और फिर उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव। पहला होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, इसके हमको कोऑर्डिनेट दिए हैं x1, y1 और इस पॉइंट का दिया हमको x2, y2। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? देखते हैं। हमको ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम इससे कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? 1, 2 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके लिख लेते हैं 3, 4। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? लेट्स सी। हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। x2 क्या है हमारे पास? x2 क्या है? 3 है। माइनस x1 क्या है हमारे पास? 1 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 क्या है हमारे पास? 4 है। y1 क्या है हमारे पास? 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3 - 1 विच इज 2। 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 2 4 प्लस 4 8। ठीक है, 8 को क्या ले सकते हैं? 2√2 ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 का क्यूब होता है तो 2 का क्यूब में 2 के पैर निकल आएंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस है वो 2√2 है। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है? 2√2 है। ठीक, ऐसे अपन निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला अब हमने पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो लेट्स सी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्शन। तो सेक्शन मतलब क्या होता है? जिसमें पार्ट्स डिवाइड करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम ए और बी, ये 2 पॉइंट है, जैसे हमने देखा ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 एंड वी लोकेट अ p पॉइंट। ठीक है, कहीं भी p पॉइंट अपन ने ले लिया जिसे कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। जिसे कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। ठीक है, तो ये p जो पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट में कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये लाइन 2 सेंटीमीटर है और ये लाइन
बची हुई कितनी हुई हमें 8 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हमारा पी पॉइंट किसी जस्ट फॉर एग्जांपल ये इसमें डिवाइड कर रहा है। तो जो रेशो आता है किसका रेशो, ए पी अपॉन पी बी का, ए पी अपॉन पी बी का, इसे M1 रेशो M2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, M1 और M2 इन दोनों का रेशो। तो M1 और रेशो यहाँ पे जैसे 2 है 8 है, कितना है अपने पास 2/8 है, डिवाइड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास M1 रेशो M2 कितना हो गया 1/4 हो गया। मतलब ये 1 पार्ट है ये 4 पार्ट है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमारे P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसका सेक्शन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट का जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है x, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, P का x निकालना है तो फॉर्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ देखेंगे यहाँ 1 2 और 1 2 1 का रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे M1 होगा तो x2 होगा, M1 M2 होगा तो x1 होगा, और यहाँ M1 प्लस M2 होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, ऐसा मत लिखना है M1 x1 नहीं आएगा M2 x2 नहीं आएगा, ठीक है। M1 के साथ x2 आएगा, M2 के साथ x1 भी आएगा, ठीक है। y का देख लेते हैं, P का ये y कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है P के हैं, जो अपन क्या कर रहे हैं इसको पार्ट कर रहा है ये P पॉइंट, उससे कोऑर्डिनेट है। y देखते हैं क्या है, y क्या होगा, y हमारा होगा वही M1 यहाँ पे y2 आ जाएगा प्लस M2 y1 हो जाएगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, y के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पे लिया था कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 2, इसको मान लेते हैं 3 4, रेशियो बोल लेते हैं 1/4 बोल लेते हैं, 1/4 बोल देते हैं इसको। हम निकालते हैं इसके पॉइंट, हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P मीन्स x और y। तो x क्या हो जाएगा हमारा M1 क्या, ये M1 है और ये M2 है। तो M1 क्या दिया हमको 1 और x2 कितना दिया है, x2 है हमारा 3 प्लस M2 क्या है हमारा 4 और x2 क्या है हमारे पास 1 अपॉन M1 प्लस M2 करेंगे मतलब 1 प्लस 4 करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे देखो 3 1 = 3 4 1 = 4, तो 3 + 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 3 + 4 अपॉन 5 विच इज़ 7/5। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7/5। y निकाल लेते हैं, y क्या है M1 y2, M1 हमारे पास 1, y2 क्या रहेगा हमारे पास, y2 है ये देखो ये y2 क्या है 4 प्लस क्या हो जाएगा M2 क्या है हमारे पास 1 है और क्या है M2 y1 है, तो y1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा M1 प्लस M2 विच इज़ 1 + 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 1 = 4, 2 1 = 2 अपॉन 5, 4 + 2 6/5। तो हमारे जो इसके P के कोऑर्डिनेट आए हैं, P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास एक 7/5, एक हो गया 6/5, ठीक है। ये जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने देखा। तो पहला हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, दूसरा हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा, तीसरा अब हम फॉर्मूला देखेंगे वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बोलेंगे भाई एरिया ट्राइंगल का तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट क्यों अपन यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो पहले तो अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। क्या है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, लिख देता हूँ मैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले में पहले लिखेंगे अपन हाफ, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। हम आपको सीक्वेंस बताएंगे 1 2 और 3, फिर गोल घुमाएंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 2 3, देखते हैं कैसा 1 2 3, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। क्या करेंगे x1 आया तो y क्या आएगा, अंदर देखो बाहर x चलेगा अंदर y चलेगा, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस दूसरा क्या x1 हो गया, अब आएगा x2 आया तो क्या आएगा 3 फिर 1, तो y3 माइनस y1 आ जाएगा प्लस x3, 1 आया x1 तो 1 2 3 2 3 1 और 3 2 3 1 2,
ठीक है, देखो क्या है 1 2 3 1 2 3, फिर क्या है 2 3 1 2 3 1, फिर क्या है 3 1 2 3 1 2, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन घूम रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी है फॉर्मूला याद करना, बाहर पूरे x1 रहेंगे, अंदर सिर्फ y चलेगा, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, ठीक है। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं। ट्रायंगल हमको कोई ट्रायंगल दिया है, तो जनरली ट्रायंगल अगर हमको दिया है ए बी सी, ठीक है, अगर उसमें हमको हाइट दी होती है जो परपेंडिकुलर होती है, जब हमको हाइट दी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा हमारा BC और हाइट हो जाएगा ये, ठीक है। क्या होगा अगर हमको हाइट नहीं दी होगी, हाइट नहीं दी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमको दिया है यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया ABC, जिसे कोऑर्डिनेट हमको दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और ये दिया होगा x3 y3, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे सिर्फ ये 3 कोऑर्डिनेट दिया, अब इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इससे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ABC 3 पॉइंट से अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, 3 फॉर्मूले हैं और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 फॉर्मूले 3 एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है। लेट मूव टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो हमारी 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक है। हमको पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमको पॉइंट दिया है 2, 3 एंड 4, 1, ठीक है। ये 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। हो गया, हम लगा देंगे यहाँ पे डिस्टेंस। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो हम यहाँ लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AB, ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, ठीक है। AB का हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रख देंगे अपन, x2 क्या है हमारे पास 4 है, माइनस x1 क्या है हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस y2 क्या है हमारे पास 1 है और y1 क्या है हमारे पास 3 है, कर दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करके इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया 2 आया, प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना -2 आएगा, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और ये -2 का स्क्वायर भी हमारा +4 आएगा, ठीक है। 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को हम क्या ले सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो बता देता हूँ। 8 को ले सकते हैं 2 × 2 × 2, एक 2 का पैर बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2√2 बन जाएगा। तो आंसर विल बी 2√2, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A, B -A, -B, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका हमको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है AB, इसको हम ले लेंगे x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। हम निकालेंगे डिस्टेंस AB, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 और उसका प्लस अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको एंड तक देखें, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारा, x2 क्या हमारा -A माइनस क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और उसका प्लस y2 क्या है हमारे पास -B माइनस y1 क्या है हमारे पास B, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा -2A का होल स्क्वायर और -2B का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 4A -2A का -2 प्लस 4 और ये A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉमन ले लेंगे अपन 4, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंदर बचेगा, 4 का होता है कितना 2 होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। आंसर आया क्या 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बहुत ईजी था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0, 0 एंड 36,
15 है ना, 36,15। तो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। तो ये हमको टाउन्स दिए ए और बी, हमको लोकेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमको ए और बी लोकेट किया है। ए हमको है 0,0 टाउन पे और ये हमारा क्या है 36,15। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दो टाउन का, टाउन ए और टाउन बी का। तो हम यहाँ पे लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे भी हम लगा रहे हैं। ए बी क्वेश्चन हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमारा x2 क्या है, x2 हमारा 36 है, y1 - 0, x2 36 और -x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक मैंने बता चुका है। यहाँ एक बार ट्रिक आपको बता देते हैं। अब पुराने वाले वीडियो में जाके हमारे जो ट्रिक वाले सेक्शन में है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। 36 का इजीली कैसे निकालते हैं विदिन सेकंड बताते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 आएगा, 6 6 ज़ा 36 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, और 18 को क्या कर देंगे डबल। तो इन दोनों को जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, 18 2 36। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर लिख देंगे 6 और जो बचा है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट टू। तो 36 + 3 हो जाएगा 39, 9 आ जाएगा हमारा ये, 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो हमारा कितना आ गया 126। 36 का हमारा कितना आ जाएगा √1296। व्हाट अबाउट 15? 15 जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर निकालने की भी एक मैंने ट्रिक बताई है। लाइक 15 का है तो यहाँ 15 का लास्ट में तो हमेशा 25 आएगा। ठीक है। सामने वाले नंबर को हमको देखना है, 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2, 2 1 ज़ा 2, तो कितना है 225, तो प्लस 225। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 1521। अंडर रूट निकालने की भी ट्रिक है। ठीक है। ये सारी ट्रिक्स मैंने बता दी हैं ट्रिक सेक्शन में। ठीक है। कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। अब 1521 निकालना है, अंडर रूट निकालना तो पहले 1521 लिखेंगे, लास्ट के 2 नंबर को मार्क कर लेंगे। स्क्वायर में 2 को करते हैं, क्यूब रूट में 3 को करते हैं। ठीक है। 21 को मार्क कर लेते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर क्या 81 जिसमें 1 आता है। तो यह होगा हमारा 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है। फिर हमारे सामने क्या 15 है, हमारे सामने 15 है। तो हम देखते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। तो 9 और 16 के बीच में हमारा क्या 15 आ रहा है। तो हमारा क्या आएगा 3 का स्क्वायर है हमारा 9, 4 का स्क्वायर है क्या 16। तो या तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर इनके बीच में क्या हमारा 15 है। तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, या तो 31 होगा या 39 होगा। ठीक है। छोटा वाला हमेशा छोटा वाला, जो 15 है जो हमारे सामने 15 नंबर है इनके स्क्वायर के बीच में देखेंगे, जो छोटा वाला नंबर होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 आ गया हमारे पास। ठीक। या तो 31 होगा या 39 होगा। अब यहाँ पे क्या इनके बीच में आता है 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है 3 से बड़ा 4, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 25 हो जाएगा। तो 12 25। ठीक है। ये देखेंगे हमारा ये नंबर बड़ा है 12 25 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया 39 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है। ये ट्रिक्स को और अच्छे से देखने के लिए आप मेरे पेज में चले जाएं, प्लेलिस्ट में कौन सी ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में, उसमें आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिस्टेंस ऑफ टाउन ए एंड बी कितना आ गया हमारा 39 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है कि अगर कोलिनियर को मतलब क्या है साथ में, और लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन और साथ में, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट कौन साथ में पॉइंट। तो एक लाइन ए बी में, एक बी सी एक लाइन है, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, मतलब साथ में एक ही लाइन में साथ में हो, ठीक है, तो ये कैसे पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। कैसे पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं साथ में। ठीक है। इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन, देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11
आर कोलिनियर। तो हमको एक पॉइंट दिया ए, देखते हैं 1,5 ए दिया है, बी हमको दिया है 2,3 और सी हमको दिया है -2, -11। क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर होंगे तो साथ में होंगे, नहीं होंगे तो अलग अलग होंगे। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर साथ में होंगे तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा बराबर होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। अगर हम इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करते हैं, ये पूरे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 2 है, ये 10 है, तो 2 + 10, तो ए सी भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देन इट इज़ नॉन कोलिनियर। क्या होगा, नॉन कोलिनियर। और अगर बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 2 देखो 12 है, ये भी 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो हमको यहाँ पे ए बी निकालना है, फिर हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड ए सी, ठीक है। तो निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी रखेंगे √ ये x2 ये x1 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ गया। तो हमारा ए बी कितना आ गया, √5 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी क्या होगा, ये x1 x2 और ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो √x2 - x1 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। √-4 का स्क्वायर प्लस ये -14 का स्क्वायर, ठीक है। √ करते हैं, इसको करेंगे कितना आएगा, -4 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 196 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 212 आ जाएगा, √212। तो हमारा बी सी कितना आ गया, √212। अब क्या निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। ए सी निकालते हैं, ए सी कितना आएगा देखते हैं, √ ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो -2, -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5, ठीक है। इसको स्क्वायर कर देंगे, आएगा -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 16 करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 256। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, √265 आ जाएगा। तो ए सी कितना आ गया हमारा, 265। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बराबर आ रहा है क्या, मतलब हम ए बी प्लस बी सी करेंगे तो क्या वो ए सी आ रहा है, √5 प्लस √212 करेंगे तो √265 नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 5,2 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको पता है क्या होता है कि जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। तो हमको चेक करना है, यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ हमको दिया है 5,-2 दिया है, ये हमको दिया है 6,4 दिया है, ये दिया है हमको 7,2 दिया है, सॉरी यहाँ 7,-2 दिया है, ठीक है। तो ये क्या वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड हमारी बराबर होती हैं, तो हम सारी साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी ए निकाल लेंगे, तीनों साइड निकालेंगे। और तीनों साइड में अगर कोई 2 साइड भी बराबर आ जाती हैं, कोई भी 2 साइड अपनी ए बी बी सी या सी ए में से कोई भी 2 साइड बराबर आ जाएंगी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगा हमारे पास, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, √5 - 6 का स्क्वायर और यहाँ -2 - 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -6 36 हो जाएगा, ये √37 आया। तो हम लिख लेते हैं ए बी को कितना आ गया हमारे पास, √37 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, बी सी देखेंगे 7 - 6 प्लस -2 - 4, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा
-6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 36, ये भी आ गया 37, दो तो साइड आ गई मतलब BC। ठीक है, तीसरी और चेक कर लेते हैं। अब तीसरी भी बराबर हो गई तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, हमारे पास AB और BC दोनों क्या आ गए 37। अब हम चेक कर लेते हैं AC कितना है। ठीक है, AC निकाल लेते हैं, A इसको ले लेते हैं पॉइंट x1, तो 5 - 7 प्लस -2 और +2, -2 माइनस प्लस हो जाएगा इसका और उसका, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 - 7 कितना होता है 2 होता है, तो -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 का -2 क्या होता है अंडर रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है AC क्या हो गया हमारा अंडर रूट 4 आ गया। अंडर रूट 4 मीन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 आया। तो हम देख रहे हैं दो साइड बराबर हैं 37, तो इसका मतलब कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें कौन कौन साइड बराबर है, AB बराबर है और BC बराबर है, ये दो साइड बराबर है, तो इट इज़ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें एक डायग्राम भी दिया है हमको, और अच्छा क्वेश्चन है मगर ये आता नहीं है पेपर में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B एंड C। दिख रहे हैं डायग्राम में कि 4 बच्चे बैठे हैं A, B क्लासरूम में, A, B, C और D पॉइंट पे। तो एज शोन इन द फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास। व्हेन चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, हम देखते हैं कि तो वो ऑब्जर्व करती हैं फॉर अ फ्यू मिनट। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीन्स दे आर सिटिंग इन अ स्क्वायर। ठीक है, चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, चंपा और चमेली। ठीक है, किसने बोला था हमको, किसने बोला था यहाँ पे, चंपा ने बोला था। चंपा ने बोला था क्या ABCD स्क्वायर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो हम कैसे बताएंगे ABCD स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ये A, B, C, D लेते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होती है। ठीक है, तो यहाँ हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे, तीनों निकालेंगे, तो अभी हमारा स्क्वायर हुआ नहीं। फिर हम AC भी निकालेंगे और BD भी निकालेंगे, तो हमको पता है AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या होता है DA, चारों साइड बराबर होती है और इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। क्या AC बराबर BD भी होता है, तो अगर ये सब बराबर है देन ये क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, चारों साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं इसको शॉर्ट में करूँगा। ठीक है, A कितना दिया है हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3,4 दिया है। B देखेंगे हम क्या दिया होगा यहाँ पर, B 6,7 दिया हुआ है। ये हमको C दिया है 9,4 दिया है, कितना दिया है 9,4, और हमको D कितना दिया है 6,1। तो हम पहले जल्दी से AB निकाल लेंगे, तो AB डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, अंडर रूट 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 ले सकते हैं। तो हमारा AB कितना आ गया 3√2 आ गया। ठीक है, BC निकालते हैं। BC हमको कितना दिया है, अंडर रूट BC देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 9 प्लस 7 - 4, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 18, ये भी हो जाएगा 3√2। तो हमारा BC भी कितना आ गया 3√2, दो साइड तो बराबर आ गए। ठीक है, अब निकालेंगे CD, फिर निकालेंगे DA। निकाल लेते हैं फटाक से, CD निकालते हैं, DA निकालते हैं। CD होगा अंडर रूट 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 से 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, यह भी हो जाएगा क्या 18 हो जाएगा 9 और 9 18 इज 2√2, तो 3 का स्क्वायर ये 9 + 9 18 और 2√2,
तो हमारा क्या आएगा, सी डी भी आ गया क्या, सॉरी 3√2 हो जाएगा, 3√2, ठीक है। वैसे हमारा डी ए भी निकालेंगे, डी ए भी खुद निकाल के देखें तो ये भी आ जाएगा हमारा 3√2 हो जाएगा। तो डी ए भी कितना आ गया, 3√2। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ए बी बी सी और सी डी और डी ए सारा क्या आ गया, 3√2। अब हमको चेक करना है डायगनल्स, डायगनल्स मतलब ये 3,4 हो तो हम ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट क्या है 3,4, x1 y1 x2 y2, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 - 3 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना है 36, अंडर रूट 36 मतलब 6 आया, ठीक है। तो ए सी कितना आ गया, 6 आ गया, ए सी आ गया हमारे पास 6। अब हम निकालेंगे बी डी, ठीक है, बी डी के निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं बी डी क्या है, 6 ये 6 - 6 प्लस 7 -1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर, ये भी कितना जाएगा 36, विच कम्स अंडर रूट 36 कितना जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा ए सी बराबर क्या आएगा, बी डी बराबर गया, ठीक है। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर हैं और फिर डायगोनल बराबर है। देखो डायगोनल भी बराबर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर है। प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। लेंदी वाइज ये पेपर में नहीं देते हैं, बाकी है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सही हो गया, चंपा सही हो गई, चमेली गलत हो गई, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको यहाँ पे 6th वाले में दिया है, मैं आपको बता देता हूँ उसको करना कैसा है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमको क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर है तो इसमें हमको बताना है, ये तो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है, उसके डायगोनल निकालने, ठीक है। हमको यहाँ ए बी पहले में दिए हैं, सारे पॉइंट ए बी सी डी सारे पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम कोई क्वाड्रिलेटर या तो वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, या वो पैरेललोग्राम होगा या वो रोम्बस होगा, ठीक है। तो अगर वो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए भी मैंने बोला कि ऑल साइड्स क्या इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी एंड बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी हो जाएगा और इसके डायगोनल ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। ये हमारा रेक्टेंगल का। पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का भी सेम है। पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड तो बराबर होंगी बट डायगोनल बराबर नहीं होगा, ठीक है। अपोजिट साइड बराबर होगी बट डायगोनल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे उसके, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और रोम्बस की बात हुई तो रोम्बस में क्या है, ऑल साइड इक्वल, ए बी बी सी सी डी और डी ए सब बराबर होंगी बट डायगोनल बराबर नहीं होगा, इसका मतलब वो रोम्बस है। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं होती तो बस वो क्या बचेगा, क्वाड्रिलेटर होगा, सिंपल। मतलब वो कुछ नहीं, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटर होता है, जैसे अपन ने ये बना दिया ऐसा कुछ, तो ये कोई क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है। तो अगर स्क्वायर है तो ऑल साइड डायगोनल इक्वल, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नहीं डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। ये सारी साइड अपोजिट साइड इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो स्क्वायर और रोम्बस को देखो और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में देखो, सिमिलरिटी क्या मिलेगी हमको, स्क्वायर में देखेंगे, रोम्बस में देखेंगे तो सारी साइड बराबर है, स्क्वायर में डायगोनल बराबर है बट इसमें डायगोनल बराबर नहीं है। रेक्टेंगल में साइड्स क्या है, अपोजिट साइड बराबर है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर है बट रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर है बट पैरेललोग्राम में डायग्राम बराबर नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको सारे साइड से निकालनी है और डायगोनल निकालना है। तीनों क्वेश्चन में जो दिए हैं 6th के, साइड्स और डायगोनल निकाल रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क एज इम्पॉर्टेंट आया गया है, लास्ट टाइम पेपर में आया है 2019 में। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमको क्या बोला है कि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमको क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस में देखो जैसे कि हमारी कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई ऐसी लाइन है, ठीक है। तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना है। ये ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस से पॉइंट हमारी लाइन ए पी मानते हैं, ए पी और पी बी क्या है हमको बराबर है। बट एक्स एक्सिस में तो यहाँ पे एक्स कॉमा जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, यहाँ पे वाई जीरो होता है, ठीक है। एक्सिस पे वाई एक्स रहेगा बट वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, हमको क्वेश्चन क्या दिया है, हम बोलते हैं ए बी एक हमारी एक लाइन है, ए बी हमारी एक लाइन है, ये पॉइंट पी है जिसका एक्स कॉमा जीरो है। तो इसके हमको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कि हमारा इक्विडिस्टेंस है। तो ए के कोऑर्डिनेट दिया है 2, -5 और इससे कितने दिए हैं, -2, 9 दिया है। हमको गिवन क्या है, इक्विडिस्टेंस है, ए पी बराबर पी बी है, ए पी बराबर हमको क्या दिया है, पी बी दिया है। ध्यान से देखें क्वेश्चन में, ए पी बराबर, तो ए पी का डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे, पी बी का लगा देंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा। ये हमारे को x1 y1 x2 y2 अंडर रूट देखेंगे तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी बी। पी बी में अंडर रूट लगाएंगे, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, क्या -2 -x इक्वल्स टू, ठीक है। इसको ऐसा लिख लो, इसको ये लिखेंगे तो पॉजिटिव भी मिल जाएगा। -2 -x लिखने की जगह अपन क्या लिख देंगे, इसको x प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में भी आ जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस दोनों सेम होते हैं इसमें, कि जैसे -x -2 लिखेंगे या x + 2 लिखेंगे, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों के आंसर सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लिए तो हम इसको x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको मानते हैं, जैसे प्लस में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर लिखते हैं y2 0 -9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जिनसे इनके रूट कैंसिल हो जाए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मैंने -9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 4x हो जाएगा प्लस 25, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab प्लस 4x, ये 9 9 × 81 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कट रहा है, x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, 4x यहाँ ले जाते हैं, 81 यहाँ ले जाते हैं, तो ये 8x हो जाएगा और 81 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा। तो x = -56/8 करेंगे 7 आ जाएगा, तो x = -7, x वैल्यू -7। इसका जो p के कोऑर्डिनेट क्या आएगा है, -7,0, कितना आ गया, कोऑर्डिनेट कितना आ गया p का -7,0, ठीक है। आई होप क्लियर है, बहुत आसान है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। यहाँ हमको क्या दिया है, आंसर दिया हुआ है, P और Q के डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है। P का पॉइंट कितना दिया है, 2, -3 और इसका कितना दिया है, 10, y दिया। इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया है हमको, 10 यूनिट्स दिया। यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट दे दिया है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3 प्लस हो जाएगा +3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 दिया है, ठीक। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, पी क्यू का डिस्टेंस कितना दिया, ये पी क्यू है, और पी को डिस्टेंस कितना दिया, 10 हमको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा लिख लिया हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया और यहाँ भी स्क्वायर हो गया, इससे इसका स्क्वायर तो हट गया, तो ये स्क्वायर हट गया और यहाँ स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया प्लस y + 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6y, 2ab 6y, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
इसका आपको इजी वे बताता हूँ मैं, ठीक है, कि अपन को स्प्लिटिंग ना करना पड़े। ऐसे करेंगे तो स्प्लिटिंग होगा। एक काम करते, इसका 36 आएगा प्लस y प्लस 3, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये 100 आ जाएगा। 36 को यहाँ भेज देते हैं, तो y प्लस 3, ठीक है, ये आसान तरीका बता रहा हूँ। 100 माइनस क्या करेंगे 36, 100 माइनस 36 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 माइनस 64 था, 64 करेंगे, 100 माइनस 64 करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 3 बचेगा, और अंडर रूट 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y प्लस 3, और यहाँ पे करेंगे तो क्या 3 माइनस करेंगे y, तो कितना आएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर ओपन करते तो क्या हो जाता, हमारा स्प्लिटिंग मेथड होता, तो वो थोड़ा लेंथी जाता, इसलिए बेटर है कि यहाँ माइनस करते तो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया स्क्वायर रूट कर दिया, तो बहुत ही ईजिली आंसर आ गया, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ हमारी कैलकुलेशन बचे, तो हमारे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, टाइम और एक्यूरेसी का। हमको क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। इफ़ Q इज 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5,-3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, ठीक है। हमको एक दिया है डिस्टेंस, दिया है हमको एक पॉइंट, हमको दिया है Q, किसके बीच में दिया है हमको, P और R के बीच में दिया है। ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा R है, ठीक है। इसके बीच में हमको क्या दिया Q, ठीक है। क्या दिया इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, PQ बराबर क्या है QR है, ठीक है। Q के पॉइंट दिए हैं हमको 0,1 और ये हमको दिया है क्या P के 5,-3 और x, 6, जैसा अभी अपन ने किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। PQ बराबर क्या दिया है QR, तो यहाँ दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा अंडर रूट 5,0 का स्क्वायर प्लस -3, -1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 0, x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 25 + 16 और यह हो जाएगा हमारा x² + 25 - x का स्क्वायर, ठीक है, या 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यह है स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड, रूट कर देंगे, क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, नहीं सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 25 + 16, 25 + 16 कितना हो जाएगा 41, 41 = x² + 25, 25 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 41 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, और अंडर रूट 16, तो x = अंडर रूट 16, तो 16 कितना आ जाएगा 4, अंडर रूट 16 विल बी 4, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। जबकि रूट से वैल्यू निकलती है तो एक प्लस भी होती है माइनस भी होती है, तो इसके दो आंसर आएंगे, या तो वो प्लस आएगा या तो माइनस, तो +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो देयर विल बी 2 पॉसिबल आंसर, ठीक है। PR एक बार हमको +4 रख के देखना पड़ेगा, एक बार हमको -4 रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। दो आंसर आएंगे +4 और -4, ठीक है। क्लियर, ये आंसर है हमारा, x की वैल्यू क्या है +4 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है, बट वहाँ पे हमने x निकाला था, यहाँ हमको x y दोनों के रिलेशन, वैल्यू में नहीं आएगा बट x y रिलेशन में आएगा, ठीक है, x y रिलेशन में आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, एक लाइन है हमारी, क्या पी क्यू पॉइंट दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है 3,6 दिया है और -3,4 दिया है, ये पॉइंट है हमारा पी क्यू लिया है, आर ले लेते हैं इसको, क्या है x, y, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है, तो हमारा क्या पी आर बराबर हमको दिया है आर क्यू दिया है,
पी आर होगा या क्यू आर ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, अंडर रूट क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस माइनस प्लस तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। ये आई चीज़, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्वेश्चन, क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, ये आ गया हमारा इसका x माइनस 3 का और अब y माइनस 6 का, ठीक है। अब निकालना है x प्लस 3 का, वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू 8x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, सो 8y, ठीक है। जो कट रहा काट देंगे, ये कट गया और y कट गया, ठीक है। बाकी इनको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, सारे कॉन्स्टेंट अपन यहाँ ले जाते हैं 36 और इसको यहाँ लेके जाएंगे 16, तो माइनस 16 इक्वल टू y उधर जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस 12y माइनस 8y, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 12x और यहाँ पे हो जाएगा 4y और यहाँ जाएगा 20, कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, 20 को 4 कॉमन लिया 4, ये अंदर हो जाए 3x प्लस y, 4 5 20, तो 3x प्लस y इक्वस टू हो जाएगा 5 हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 3x प्लस y इक्वस टू 3x प्लस y इक्वस टू 5 हो जाएगा, ठीक, ये आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएं, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।